जी मैं आपके बेटे लेपाट को लेके आ गया। वह दुख वह लेपाट। आज मेरे बंधुओं प्रहलाद जैसे ही अपने पिता के दरबार में पहुंचा है और जैसे ही पिता के दरबार में पहुंचा है तो प्रहलाद ने कहा है, पिताश्री आपके चरणों में मेरा जय हरि। अरे प्रहलाद, तू ये क्या बोल रहा है? पिताजी मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने आपसे जय हरि कहा है। तुझे पता होना चाहिए कि हरा हमारा दुश्मन है, हरि हमारा बैरी है, लेकिन तो फिर भी हरि का नाम ले रहा है। पिताजी मैंने अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह का तूने क्या देखा है? तुझे नहीं पता है कि तेरे दादा हिराज का बाप उस हरि ने शेर का मुखौटा लगा करके गया था, फिर भी तू हरि के नाम का जाप कर रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हरि के चमत्कार से मरे हुए बच्चे जीवित हो गए। ऐसा हो जाना है, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझ में हरि है, तुम में हरि है, हर जगह हरि है। अगर तुम्हारा तूने अपने जमात से हरि का नाम लिया तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे राज्य में चाहे राज्य में कोई व्यक्ति हो या चाहे हमारा बेटा हो, अगर हरि का नाम लेते हुए नजर आएगा, मैं उसको जितनी सजा मैं अपने राज्य में देता हूँ उतनी सजा मैं अपने बेटे को भी दे सकता हूँ। तुम कुछ भी कहो लेकिन मैं हरि का नाम लेना बंद नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है हरि इस दुनिया में है। अगर तू हरि का नाम लेना नहीं बंद करेगा तो मैं भूल जाऊंगा तो हमारा बेटा है। हरि है। मंत्री ऐसा करो, पहले उसकी कोड़ों से मार के खाल खींच लो, उसके बाद उसे हमारे घर से बेटे ना कर दो। मेरे बंधुओं क्या हुआ कि प्रहलाद की करी पिटाई, सब दुनिया ध्यान लगाई है। आज क्या हुआ, महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को कहा कि चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, अगर हरि का नाम लेगा तो मैं उसे भी दंड दूंगा। प्रहलाद की करी पिता सब सुनियो ध्यान लगाई है। किसी का ठिकाने आ जाए। आज मेरे बंधुओं महाराज हिरण्यकश्यप ने क्या किया है, इसको पकड़ करके हमारे राज्य से दूर छोड़ दो ताकि दोबारा हमारे पास आना सके। मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता हूँ, इसको हमारे घर से तुरंत निकाल दो। बेटे प्रहलाद को अपने घर से निकाल दिया। ये भूल जाना, इस रात में खाना कोई नहीं है, ठीक है? दोबारा इस रात में ना दिखाई दे जाना। आज इधर क्या हुआ, प्रहलाद को घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बंधुओं आज देखिए धीरे धीरे समय बीता और आगे होता क्या है। मनुवादी विचारधारा के लोगों को पता चला है कि प्रहलाद को घर से महाराज ने निकाल दिया, ये तो मेरे लिए और अच्छा हो गया। मेरे बंधुओं कुछ व्यक्ति थे और ये प्रहलाद जब चला है तो जंगल की तरफ निकल पड़ा, और उधर ही जंगल में क्या हुआ मेरे बंधुओं, चोरी करने वाले लोग, मांस मदिरा शराब का सेवन करने वाले लोग देखिए मेरे बंधु इस जंगल में बैठे हैं और किस तरीके से शराब का सेवन कर रहे हैं। अब प्रहलाद उधर ही जा रहा है। आइए भैया जल्दी।
उठाओ, थोड़ी थोड़ी दियो, तुम तो एकदम बोतल खाली कर देते हो भाई, थोड़ी थोड़ी। इधर देखिए मेरे बंधुओं, ये शराब पीने वाले लोग हैं, मांस मदिरा खाने वाले लोग हैं, ये मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। मेरे बंधुओं, ये देखिए उस जंगल में बैठकर शराब पी रहे हैं। भैया इधर गिलास हो भैया। मनुवादी कैसे शराब के नशे में धुत हैं। रुको, पहले गिलास निकालो, रखो, पार्टी करते हैं। प्रहलाद भी इनके पास जाकर के दारू पीने लगा है। संगत सब कुछ कर सकती है, संगत से गुणों बजे, संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक ही भाव बिका। संगत सबको पता नहीं कहां ले जा सकती है। इधर प्रहलाद माता पिता को भूल करके उन मनुवादियों के चक्कर में पड़ जाता। बड़ा आनंद आ रहा भाई। अरे इसको, अरे भाई सुनो तो, अरे यार तुम अकेले के लिए चिकना खाए जा रहे हो बोला। प्रहलाद भी पहुंच जाता है। देखिए भैया, प्रहलाद से कहते थोड़ा प्रसाद ले लो, प्रसाद। ये कौन है? हेलो, बताइए तुम कौन हो? इस जंगल में तुम क्या कर रहे हो? भैया प्रहलाद कहता है मुझे मेरे पिता ने भगा दिया है। तुम्हारे पिता ने भगा दिया घर से? हाँ। अरे कोई बात नहीं, मेरे पास बैठो। अरे सब दुख दर्द तुम्हारे दूर हो जाएंगे, बैठो। हाँ, कोई चिंता करने की बात नहीं। देखिए प्रहलाद, तुमको कोई चिंता करने, हम लोग है ना तुम्हारे संग हैं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? देखिए, अरे एक दो पेग मारो, अभी सब दुख दर्द सब दूर हो जाएंगे, सब चिंता। भैया बैठ जाओ, भाई लोग भी बैठ जाए। अरे तनिक पौआ अंदर बड़ा सिकंदर, चली मारो। तो माताएं बहनें उठ के जा रही हैं, उनसे निवेदन है थोड़ी बैठ जाए भाई। मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया, इसका मतलब ये नहीं मैं शराब पीने लगूं। अरे कोई बताएगा तो, मैं नहीं, तुम बताओगे? कोई नहीं बताएगा, पी लो। कोई तुम्हारे पिताजी नहीं मानेंगे। आज हुआ क्या? अब देखिए मनुवादी विचारधारा के लोग उस प्रहलाद को शराब पिलाने की कोशिश करने लगे। पिलाओ। अब प्रहलाद भी शराब पीने लगा। मेरे बंधुओं, महीनों गुजर जाते हैं, शराब पीने लगता है, इतनी शराब पीता है, इतनी शराब पीना सीख जाता है। लोगों गांव के बाहर पड़ा रहता था, कभी भोजन खाता था तो कभी ऐसे भूखा पड़ा रहता था। मेरे बंधुओं, आज धीरे धीरे लोगों प्रहलाद नशे का आदी हो गया। इधर इतना नशे का आदी हो जाता है कि जो वो लोग मनुवादी लोग कहते हैं वही करने के तैयार रहता है। इधर कहीं से प्रहलाद की बुआ होलिका जी को पता चला कि मेरे भतीजे को हमारे भाई ने मार करके बाहर निकाल दिया। उसने सोचा कि हम अपने भतीजे को भूखा नहीं सोने देंगे, हम उसको खाना लेकर के जाएंगे। अपने भाई से छिप करके खाना लेकर देखिए कैसे करती है, अपने भतीजे को खाना खिलाने के लिए। ये भाई, ये कौन आ रहा है? ये क्या लड़की है क्या? ये जंगल में क्या करने आई है?
प्रहलाद की बुआ खाना लेकर के आती है। देखिए मनोवादी कैसे अपना विचार लगा रहे हैं। और प्रहलाद आती है। ये कौन है? तो लग रही है भाई कोई लड़की है। लड़की देखिए आगे बढ़ के देखिए कैसी लड़की है। अरे भाई ये तो लड़की है, बड़ी सुंदर है ये लड़की। ऐसा किया जाए इसको जो है उठा कर ले चला जाएगा। हाँ बात तो देखिए कमीनों की अरे नशे लड़के दारू पी पीते हैं, सब कुछ होता है। दारू जब दारू पी जाए तो बहुत कुछ होता है। जब सब कुछ करेंगे उठा तो करो इधर मेरे बंधुओं क्या होता है, देखिए प्रहलाद नशे की हालत में धुत है, लेकिन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने देखा अरे ये जंगल में इतनी रात को ये सुंदर लड़की कौन है। आज ये नशे में इश्क के भूखे भेड़िए उस लड़की के पीछे पड़ गए। पकड़ लो लड़की प्लीज भैया दूर से मत करो। और वो बोली आराम से क्या कर रहे हो? पकड़ लो अपनी आप कि हाथ जोड़ूं तुम्हारे न पीछे पड़ो, जिंदगी मेरी बड़ी बातें हो जाएगी। ये सौदा नहीं देता है तुम्हें, तुम्हारे घर में भी बहन बेटी होगी। बिटिया इसको हंसी में न ले जाओ। देखिए ये हंसने की कोई मनोरंजन की बात नहीं है, हमारे समाज की बहन बेटी है। बैठ जाइए। जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भोजन कराने के लिए आई थी, लेकिन ये तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारे घर में भी बहन बेटी होगी। मेरे कुछ होते हैं हमें कुछ नहीं बता मुझे तुझे घर के पकड़ लो इसको पकड़ लो लड़की को ले चलो। तुझे लड़की नहीं पकड़ पा रहे हो। आज वो लड़कों से हरदम मेरी घर में बहन होगी हम मेरी। मुझको जाने दो, मुझको जाने दो, ऐसा न करो। जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। मेरे बंधुओं, आज ये दुखियारी हाथ जोड़ती रही, पैर पड़ती रही, लेकिन ये मनुवादी विचारधारा के लोग उस लड़की के साथ में मेरे बंधुओं बारी बारी से बलात्कार करते रहे। आज अर्धरात्रि का समय है और बारी बारी से लोगों बलात्कार। कपड़ा पकड़ लो नीचे फंस जाएगा। मेरे बंधुओं उस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ, वो रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। मेरे बंधुओं धीरे धीरे समय गुजरा और समय गुजरने के बाद में मेरे बंधुओं इन शराबियों का नशा उतरा। और जब नशा उतरा इन्होंने देखा कि अरे ये तो एक राजा की बहन है,
लोगों, राजा हिरण्यकश्यप की बहन का नाम क्या था पता? सिंहिका। जब देखा उसको तो कहा, अरे सिंहिका, अगर राजा को पता चल गया तो हम लोगों की सुबह ही फांसी हो जाएगी। तो वो लोग कहने लगे, ऐसा कुछ काम किया जाए, न रहे बांस न बजेगी बांसुरी। ऐसा करो, इसे आज रात्रि में ही जला दो। अगर इसने अपने भाई को बता दिया तो हम लोगों की सुबह ही फांसी हो जाएगी। मेरे बंधुओं, आज अर्धरात्रि में ही उन लोगों ने क्या किया, होलिका को गांव के बाहर में जो कंडे लगे हुए थे उन कंडों को इकट्ठा किया, लकड़ी को इकट्ठा किया और उस होलिका को लोगों आग में डालकर लोग जला दिया। और हमें इतिहास में क्या मिलता है, इतिहास के पन्नों में, भैया तो आगे लगा था भैया, उधर लगा के आ जाओ। हाँ तो उधर ले जाओ, तुम यहाँ जला दो, हाँ ले जाओ, उधर ले जाओ। और हमें इतिहास के पन्नों में क्या बताया जाता है कि होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई और होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। आप विचार करना दादा लोग बुद्धिमान हैं, जब दो लोगों को आग में बिठाया जाए एक लोग कैसे बच सकता है? जलेंगे या तो दोनों जल जाएंगे, और भाग कर अगर बच गए तो दोनों बच जाएंगे। अगर आप सोने को भी आग में डालेंगे तो आकार बदल जाता है, अगर सोने को भी आग में तपाएंगे तो उसका आकार बदल जाता है, तो इंसान कैसे नहीं जल सकता है? लेकिन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने हमारे समाज को, हमारे समाज के इतिहास को दबाया। देव माने तुम्हारी, हार माने हार, जहां पर ये हार हुई वहीं पर बना दिए गए देव। मेरी बहनों, उस बहन होलिका का क्या कसूर था? अपने भतीजे को भोजन देने गई थी, लेकिन उन मनुवादी विचारधारा के लोगों ने उसकी इज्जत आबरू के साथ में खिलवाड़ किया और रात में जला दिया। और आज वही होली जलते हुए आ रही है। ये होली हमारा त्योहार नहीं है। मेरी माताओं बहनों बताइए, जिस दिन एक बहन को जलाया जाए वो हमारे लिए खुशियों का त्योहार है? मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, खूब जब होली का पर्व आता है तो खूब दारू पीते हैं और एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, बुरा न मानो होली है, खूब रंग खेलते हैं। मेरे बंधुओं, इतिहास को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने पेश किया। मेरे बंधुओं, उसके बाद में क्या हुआ, होलिका को जला दिया और जैसे ही सुबह हुआ महाराज हिरण्यकश्यप ने अपने मंत्री को बुलाया, है मंत्री, मंत्री हाँ महाराज कहिए क्या? ऐसा करो, हमारी बहन सिंहिका की दिखाई दे रही है। सिंहिका अपने कमरे में होगी, यहाँ क्या करेगी? ऐसा करो, सिंहिका को लगा कर लाओ। लेकर के? हाँ, क्योंकि अब सिंहिका की शादी होने वाली है। अच्छा अच्छा, तो सिंहिका अपने घर चली जाएगी। तो मैं एक बार सिंहिका से मिलना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ ओके ओके, अभी जा रहा हूँ। मंत्री कहिए क्या बात है? महाराज, हम सिंहिका के रूम में गए थे, वहाँ सिंहिका बहन नहीं है। क्या? हाँ, वहाँ नहीं है। कमरे में सिंहिका नहीं है? हाँ अरे तीर पड़ोस में पता करो। हाँ, हो सकता हो, शादी होने वाली है, सहेलियों से मिलने गई हूँ। देख, कपिला देवी से पूछो। कपिला बहन है, कपिला दिखी का तुम्हारे यहाँ सिंहिका बहन आई होती? तुम्हारे यहाँ आई होती? सीनियर आई देवी से पूछो। तुम्हारे आए थे? आई थी कि नहीं? अतिथि तुम्हारे यहाँ आई होती सिंहिका बहन? नहीं आई। ऐसा करो, नवनेश भैया नहीं पूछ लो। नहीं, क्या मालूम मेरे मिलाए आए हुए। अम्मा तुम्हारे यहाँ तो नहीं आई होती? आई थी? नहीं आई।
महाराज, कहिए मंत्री। ओ महाराज, हाँ मंत्री। महाराज, हमने सिंगिका बहन की सभी सहेलियों के यहाँ पता किया, हमें सिंगिका बहन का कहीं नहीं पता लगा। क्या? हाँ महाराज। सिंगिका का कहीं पता नहीं लगा? नहीं महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं मंत्री कैसा महाराज? कि सिंगिका बहन कहीं प्रहलाद को भोजन तो नहीं देने गई? हाँ एक दीदी बताए तो नहीं थी कि खाना ले जाता हूँ, जाती हती पर यह नहीं बताई। हमें कुछ ऐसा ही लग रहा है मंत्री, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ दाल में काला है या दाली का आगे हमें लगा है कि सिंगिका अपने भतीजे यानी मेरे बेटे प्रहलाद को भोजन देने के लिए गई होगी। हाँ हो सकता है। ऐसा करो, पता करो प्रहलाद कहाँ है, देखो सिंगिका वहीं तो नहीं है। ठीक है महाराज, मैं अभी पता करके आ रहा हूँ। इधर देखिए, सिंगिका का पता लगाने के लिए मंत्री चला है। आज खोजते हुए जा रहा है, गांव मोहल्ले में पता किया, लेकिन लोगों को कहीं सिंगिका का पता नहीं चल रहा है। आज पूरा गांव तलाश कर लिया, लेकिन सिंगिका का पता नहीं चला। मेरे बंधुओं जब गांव के बाहर पहुंचा है, ऐसा ही नहीं मेरे भैया, पहुंचो जब गांव के बाहर, कुछ रात चली और कंगन मिलो सिंगिका को, तब भाग समझ छुपाई। मेरे बंधुओं, आज खोजते खोजते उसी जगह पर मंत्री पहुंच गया जहां पर सिंगिका को जलाया गया। मेरे बंधुओं, उस राख के पास में सिंगिका का कंगन पड़ा हुआ था। अब मंत्री ने उस कंगन को देखा, विचार करने लगा, अरे ये तो सिंगिका का ही कंगन है, ऐसा तो नहीं किसी ने सिंगिका को जला दिया हो। आज मेरे बंधुओं, मंत्री ने क्या किया है, उस कंगन को उठाया और कंगन को लेकर महाराज के पास आया। महाराज हिरण्यकश्यप के पास में आया। महाराज, कहिए मंत्री, सिंगिका का कुछ पता लगा? महाराज, हमने सारे नगर में पता किया, लेकिन हमें सिंगिका बहन का कहीं पता नहीं लगा। पर लेकिन हमें गांव के बाहर जंगल के किनारे एक लहर जली हुई पड़ी थी, उसमें हमें आधा हाथ जला हुआ दिखा, और एक लहर जली हुई पड़ी थी, उसी के पड़ोस में हमको ये कंगन मिला। क्या ये कंगन सिंगिका बहन का तो नहीं है? क्या? हाँ महाराज। वहाँ लाश चले मिले थे? हाँ महाराज। देखे, देखो, अरे मंत्री, एक कंगन तो हमारी बहन सिंगिका का है। क्या मंत्री? हाँ महाराज। ऐसा तो नहीं कि हमारी बहन सिंगिका को किसी ने धोखे से हमारी बहन को मार तो नहीं दिया? महाराज, हमको कुछ वैसा मालूम होता। ऐसा नहीं मंत्री। हाँ महाराज। प्रहलाद का पता लगा, प्रहलाद कहाँ है? नेपाल का भी पता लगा। हे मंत्री, रहे। प्रहलाद का पता लगाओ। हाँ भी पता लगा रहे, कहीं भी हम ढूंढ फूट के लाएंगे। तो ढूंढने के लिए देखिए मंत्री चला है। अब काफी तलाश किया, लेकिन प्रहलाद की आदत क्या थी, शराब के नशे में गांव के बाहर पड़ा रहता था, कोई मतलब नहीं, सुबह से लेकर शाम तक शराब के नशे में। मेरे बंधुओं, आज मंत्री ढूंढते हुए और प्रहलाद को जब ढूंढ लिया, तो महाराज हिरण्यकश्यप के पास में लोगों प्रहलाद को लेकर चला है। ऐसे नहीं मेरे बंधुओं, प्रहलाद